जब कभी जीवन के अंदर असफल हो जाओ, टूट जाओ, किसी काम की वजह से किसी काम के अंदर असफल हो जाओ, तो फिर अपने आप की आत्म समीक्षा करके एक बार ज़रूर सोचें कि एक प्रयास और करता हूँ मैं ईमानदारी के साथ। यही जज्बा, यही सोच आपको सफलता तक है जो ले जाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जो प्रस्तावित है होनी है, उसका हिंदी टेस्ट वीडियो संख्या 3। कुछ और सवाल देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। पहला और दूसरा व्यंजन, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा या फिर दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों अपना डी। दूसरा और चौथा तो होता है महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाएगा आपके क्या वर्ग का अल्प प्राण। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था। ठीक है। जैसे ए के अंदर सबसे पहले अपनी व्याकरणमाला यहीं से प्रारंभ होती है, वर्णमाला। तो ऐसे यानी पहला, ल की जो आकृति वो 3 की तरह है, तो तीसरा, और पै यानी पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा आपके हो जाएगा महाप्राण। अच्छा लगता है ये मेरा प्रयास तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सभी को, ताकि सभी जुड़ेंगे। पहली बार जो भी बंधु देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? कौन सा है जो अविकारी के अंतर्गत आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर क्रिया? निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों अव्यय। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सभी तो क्या है विकारी, और अविकारी शब्द है अव्यय, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा या गहरा? आसान है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? पहाड़। पहाड़ शब्द है जो यहाँ पर संज्ञा है, बाकी विशेषण है। ठीक है। मेरे घर, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? बताइए। कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपका उत्तर आ गया होगा अपादान कारक। अब आप पूछोगे अपादान क्यों है गुरुजी? अपादान के अंदर हमने बात की थी से और अलग वाली बात, अलगाव वाली बात, दूरी वाली बात। तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो घर से तो यहाँ पर मेरा घर हो गया, और यहाँ पर दूर है, ये अलग हो रहा है, 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुस्तक, मुनि, घर या चाकू? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक। ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। सवाल है, सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ए, स्वर संधि है। कौन सी है? स्वर संधि है। और स्वर में भी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ
स्वर संधि है। अब इन दोनों का टुकड़ा क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा हमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उद्धरण शब्द में संधि है, उद्धरण शब्द में संधि है, यण, वृद्धि, अयादि या फिर व्यंजन। तो क्या होगा उत्तर, व्यंजन संधि है यहाँ पर। और टुकड़ा क्या हो जाएगा इसका, विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन हरण, उत धन हरण। तह का दे दे बन जाता है व्यंजन संधि के अंदर, उत धन हरण हो जाएगा साहब। सवाल है अगला आपके समक्ष, प्रजाहित में कौन सा समास है। प्रजाहित में बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अविभाव। प्रजाहित में, तो यहाँ पर साथियों प्रजाहित में समास हो जाएगा अपना क्या, तत्पुरुष। और प्रजाहित के हम विच्छेद करते हैं तो फिर हो जाएगा आपके प्रजा का हित। क्या हो जाएगा, प्रजा का हित, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। अगला सवाल, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित कृत प्रत्यय कौन सा होता है, तद्धित कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, सिलाई, भलाई, बुराई या फिर अच्छाई, तद्धित प्रत्यय का। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा क्या, ये सिलाई है जो तद्धित प्रत्यय का नहीं, बाकी तद्धित के हैं। ठीक है, क्रिया वाला कृदंत, बाकी सारे जिन भी शब्दों के जो भी जुड़ता है तद्धित के अंदर आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कामदेव जो शब्द है, कामदेव शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाला विकल्प है। किस विकल्प में कामदेव के सभी पर्यायवाची हैं, यूं भी कह सकते हैं। दामोदर, केशव, गोविंद, आदित्य, अज, कोविद, भूदेव, मार्तंड, प्रभाकर या मदन, मनमथ, मनोज। बताइए बताइए साथियों, कामदेव शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाला विकल्प है। उत्तर हो जाएगा डी, मदन, मनमथ और मनोज। चलिए अगला सवाल, कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अनिष्ट और अनिष्ट, बुरा, निष्ठाहीन, अचल, अचला, पर्वत, नारी, अंश, अंश, हिस्सा या कंधा, तरंग, तुरंग, लहर या घोड़ा। बताइए कौन सा शब्द युग्म का जो अर्थ है वो अर्थभेद वाला विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, बी हो जाएगा। इसका जो अचल का तो ठीक है पर्वत, ठीक है, अचल का तो पर्वत ठीक है, लेकिन जो अचला है यहाँ पर नारी नहीं होगा, यहाँ पर शुद्ध होगा पर्वत और पृथ्वी। ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर और बंजर। उपजाऊ का विलोम, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना, उपजाऊ का विलोम हो जाएगा बंजर। उपजाऊ का विलोम तो बंजर हो जाएगा, जबकि जो उर्वर होगा, उर्वर का विलोम हो जाएगा आपके ऊसर। उर्वर का हो जाएगा क्या, ऊसर। सिंचित का असिंचित हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, एक एक वाक्य को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है वो है अपना बी, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अब आप बोलोगे गुरुजी बाकी शुद्ध कैसे नहीं है, या बाकियों का शुद्ध क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा, तुलसी ने मानस की रचना जो लिखी है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है तुलसी ने मानस की रचना की है। तुलसी ने मानस की
रचना की है। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, की है। ठीक है। अगला है यहाँ पर 3 विकल्प में कि काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप होगा काल चक्र से बचना संभव नहीं है। क्या होगा? काल चक्र से बचना संभव नहीं है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है। ठीक। अगला है चौथा, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। विलाप करके रोने लगे। क्या विलाप तो कर ही रहे हो पहले से, फिर क्या रोएंगे? तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। राम विलाप करने लगे, यूँ समझ लीजिए, ये शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। धीरे धीरे मैं प्रयास करूँगा क्लिष्ट सवाल भी आपके समक्ष आए। देखिए सारा कुछ मिक्स रूप में चलेगा तो ही, क्योंकि जिन सवालों को आप सरल समझते हैं कई बार परीक्षा में आ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये अभी ये शुद्ध अशुद्ध वाला हो गया, ये हो गया उपजाऊ का। अब कि यार उपजाऊ का तो हम उर्वर होना, ये उसर होना चाहिए लेकिन बंजर होगा। यहाँ पर मिसकन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन सारे शब्द जो है आसान है। कामदेव वाले में देख लीजिए आप, तद्धित प्रत्यय वाले में देख लीजिए कि यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती। तो सरल सवाल भी आपको सरल लगते हो क्योंकि आपको आ रहे होंगे, जिनको नहीं आ रहे उनके लिए तो कठिन है। तो हर एक चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, हर एक सवाल पर नज़र रखनी चाहिए। तो लाइक शेयर करते रहें। पहली बार जो भी बंधु देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, जिस पर 9000 के तकरीबन साथी जुड़े हुए हैं। और जीके की फ्री क्लासेज चल रही है, अभी शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है। अपना जो दूसरा कोचिंग का चैनल है नव सृजन क्लासेज के ऊपर, नव सृजन क्लासेज के ऊपर जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेज चल रही है। फिर मिलता हूँ।